बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फन स्पेशल आप देख रहे हैं। वर्ल्ड कप 2023 का आज 11 मुकाबले मुकम्मल हुए। न्यूजीलैंड ने फतह हासिल की बांग्लादेश के खिलाफ और कल होगा सबसे बड़ा मुकाबला, सबसे महामुकाबला होगा कल नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, उसमें मुकाबला होगा और पाकिस्तान और भारत की टीमें आमने सामने होंगी। पाकिस्तान की टीम अहमदाबाद में पहुँच चुकी है और प्रैक्टिस सेशन कर रही है। आज जकाशफ साहब भी इंडिया में कल पहुँच गए थे वो, लेकिन आज वो टीम से मुलाकात उन्होंने की और टीम को उन्होंने पाकिस्तानी कौम की जानिब से नेक तमन्नाएं पहुंचाई। और उसके अलावा वो क्रिकेट पर तो टिप्स यकीनी तौर पर नहीं दे सकते, लेकिन उन्होंने हौसला बढ़ाया और सबसे मिलकर उन्होंने बात की। कोचेस बैठे थे, मैनेजर बैठे थे, कप्तान के अलावा बाकी पूरी टीम बैठी हुई थी। तो ये सूरत हाल है। उसके अलावा जो मोदी स्टेडियम है सबसे बड़ा, जैसे मैंने कहा, इसका रिकॉर्ड भी है बड़ा दिलचस्प, उस पर भी हम बात करेंगे। आज मेरे तमाम पैनलिस्ट मेरे साथ हैं, उनका तारुफ कराऊंगा आप सबसे इस ब्रेक के बाद। खुशामदेद स्पोर्ट्स फन स्पेशल में मैं हूं आसिफ खान और बात हम करेंगे आज जो मुकाबला हुआ उस पर थोड़ी सी हम बात करेंगे, लेकिन कल जो मुकाबला होना है पाकिस्तान और भारत का, उस पर हम बात पूरे प्रोग्राम में हम करेंगे। और मेरा पैनल आपको मालूम है, मेरे साथ बैठे हैं मुनीरुल हक साहब, उनके साथ बदियुल जमा साहब बैठे हैं। लाहौर स्टूडियो से हमें एजाज शेख ने ज्वाइन किया और दुबई से हमें मुनज़्ज़ा जिलानी ने ज्वाइन किया। क्रिकेट की तमाम ही लोग एक्सपर्ट हैं और हम भी क्रिकेट पर बात करते हैं। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है जी, सबसे बड़ा स्टेडियम है। पहले तो न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का मैच हुआ, न्यूजीलैंड ने 8 विकेटों से जीत लिया, न्यूजीलैंड टॉप ऑफ द टेबल भी आ गया। तो उस मैच पर कुछ कहना चाहें आप? तो नहीं, इसमें वन साइडेड मैच जिसे हम समझ रहे थे कि आसान से न्यूजीलैंड की टीम जीत लेगी, तो न्यूजीलैंड ने जीत लिया है। केन विलियमसन ने एक अच्छी इनिंग्स खेली और बाद में डैरेल मिचेल ने उसे फिनिश किया। तो कोई इस मैच में ऐसा कुछ रहा नहीं कि बांग्लादेश की टीम को अपसेट करती है या न्यूजीलैंड को कोई मुश्किल होती है। आराम से हदफ उन्होंने पूरा कर लिया। एक चीज़ थोड़ा सेटबैक हुआ है कि दोबारा उनके हाथ में चोट लग गई है उनकी कोहनी में, तो वो रिटायर्ड हर्ट हुए हैं। अब देखना है कि उनकी, हाँ, लेकिन वो उनको प्रॉब्लम तो उनकी मेन तो कोहनी का था ना उनके, लेकिन लगी है। अब देखते हैं कि क्योंकि 2 मैचेस वो नहीं खेले थे, पहला मैच खेल रहे थे, तो लेट्स सी। मतलब कितनी बदकिस्मती की बात है वदी, तुमने देखा हो शायद वो रन ले रहे थे और क्या थ्रो उसको लगा, बिल्कुल उंगली पे लग गई। केन विलियमसन ऐसे आप देखें कि कोई भी प्लेयर अगर इतनी इंजरी के बाद दोबारा वापस आता है और फिर वो वार्म अप मैच में अच्छा परफॉर्म करता है, अपने आप को वर्ल्ड कप के दोनों मैचेस से जो है वो आउट कर लेता है कि हो सकता है कि अच्छी फिटनेस हो जाए। आज मैच खेला और आज उसने देखें बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। ये कहते हैं कि बस वो आप देखें ना, किस्मत की बात होती है। घुटना सही हुआ तो उसका अंगूठे पे गेंद लगी और देखे बाहर से आए थे डॉक्टर, उन्होंने जब उसको स्प्रे भी किया तो उनको दर्द इतना था कि वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाई, जिसकी वजह से रिटायर हो गए। तो मैं तो कहता हूँ कि ऐसे प्लेयर को जो है अल्लाह करे उनको ज़्यादा बड़ी इंजरी ना हो, वापस आएँ खेलें न्यूजीलैंड के लिए। क्योंकि एक होता है कि प्लेयर को पसंद करना, हमें उनकी बैटिंग मैं तो खास तौर पर बहुत ज़बरदस्त बैटिंग करता हूँ। मैं कहता हूँ क्योंकि पूरे वर्ल्ड कप में ही रहना चाहिए। चलें एजाज शेख साहब, आपने मुकाबला आज न्यूजीलैंड का और बांग्लादेश का देखा। बांग्लादेश की टीम 2 मैच हार चुकी है अब और न्यूजीलैंड की टीम टॉप ऑफ द टेबल आ चुकी है। तो न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन थोड़े से मुश्किल में भी नज़र आए। बांग्लादेश ने आपके ख्याल में कहाँ कमज़ोरी बांग्लादेश की टीम में नज़र आई? 200 प्लस उन्होंने रन किए थे, ज़्यादा रन भी नहीं लग रहे थे। असद भाई, ये जब मैच शुरू हुआ ही था तो एक आम ख्याल यही था कि न्यूजीलैंड के लिए ये बिल्कुल वन साइडेड मैच है। तो वैसा ही हुआ कि न्यूजीलैंड का जो मोमेंटम बना है, जो रिदम नज़र आ रहा है ना, तो लग रहा है कि जो भी टीम उसके सामने आई ना तो वो उसको पाश कर देगी। तो यही शायद वो दबाव में, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज थी बांग्लादेश टीम की, वो शुरू से ही दबाव में थी, इसीलिए सिर्फ 245 रन बना सकी 9 विकेटों के नुकसान पर, पूरे 50 ओवर खेलने के बावजूद भी। और लोकी फर्गूसन ने 4 आउट किए, बॉलर ने 2 और हेनरी ने 2 आउट किए। तो अगर उनकी फिर बाद में न्यूजीलैंड की जो बैटिंग है उसको भी देखा जाए तो सिर्फ 2 खिलाड़ी ही उनके आउट हुए। केन विलियमसन ने जिस तरह शानदार गेम का मुजाहरा करते हुए 78 रन बनाए, इसी तरह डेविड कॉनवे ने 45 बनाए, डैरेल मिचेल ने 84 रन बनाए। तो एक वन साइडेड ही मैच था जो सोचा जा रहा था कि शायद ये 300 का हिस्सा क्रॉस करे, तो वो हुआ नहीं है बांग्लादेश से। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। अब मौका है कि पाकिस्तान और भारत के मैच पे हम बात करेंगे, लेकिन पहले चाय की बात कर लें यार। चाय अभी तक आ तो गई है, चाय तो आगे। चाय तो हम सबको इतनी पसंद है कि एक और कप टपाल दानेदार से तो दिल नहीं भरता। और तो बातें तो चलती रहेंगी, एक और कप टपाल दानेदार क्यों ना हो जाए।
क्यों ना हो जाए जी, टपाल बिल्कुल, दानेदार। बिल्कुल। मेरे पास है आप भाई, enjoy मैं पी रहा कीजिए। पाकिस्तान में क्या माहौल है बदी, कराची में खास तौर से? देखिए आसिफ भाई, जब पाकिस्तान और भारत का मैच हो तो यकीनी तौर पर जिधर भी जाएं सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है, चाहे वो कि होटल में बैठे हैं, कहीं बाहर आप बैठ रहे हों, कहीं दोस्तों में बैठे हों, तो सिर्फ एक ही बात होती है कि पाकिस्तान और भारत का मैच। लेकिन देखिए हमारी जो कौम है वो कभी भी जो है नाउमीद नहीं होती। हालांकि वर्ल्ड कप में हम 7 मैचेस हार चुके हैं, मुसलसल हार रहे हैं, और हो सकता है कि अहमदाबाद का वो स्टेडियम हो जहाँ पाकिस्तान तारीख बदल दे और पाकिस्तान वहाँ जीते। तो जहाँ तक आपने बात की कि कल मैचेस कहाँ देखे जाएंगे, ये देखें, एक तो हफ्ता है, थोड़ा छुट्टी भी होगी, उसके बाद शाम के वक्त का ये मैच है। तो मेरे ख्याल में कराची के तकरीबन मैं आपको बताऊं कि आपने 70 आज से ही 80 लिस्ट आपने भेजी थी 70 से 80 मुकाम ऐसे हैं कि जहाँ पर बड़ी स्क्रीनें लगाई जाएंगी और मैच लोग देखेंगे। तो अभी भी मैसेजेस आ रहे हैं, अभी मुझे मैसेज आए कि हाईवे के जो आप देख रहे थे बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, तो वहाँ भी उन्होंने अपने रेस्टोरेंट के बाहर भी जो है स्क्रीनें लगानी शुरू कर दी हैं कि भाई कल का मैच जो है वो रात के वक्त तकरीबन जैसे ही उनका वो अपना शुरू होता है टाइम, तो वहाँ पर भी लोग जो है मैच देख सकते हैं। एक बड़ा मैच होने जा रहा है देखें, और पाकिस्तान टीम की जो दोनों टीमें इस वक्त बराबर की हैं। देखिए हाँ। 2 मैच पाकिस्तान चलो की ये जीत है। तो बात तो हम कर लेंगे ना, इस पर तो हम बात करेंगे। आप कहाँ मैच देखेंगे कल, घर पे या कहीं बाहर? नहीं, मेरा तो प्रोग्राम फिलहाल घर पे ही है देखने का, लेकिन हो सकता है शाम में कुछ फैमिली के साथ निकल जाएं और किसी स्क्रीन पे देखें। फिलहाल तो घर पे ही, क्योंकि आदमी को ज़रा फोकस हमें ज़्यादा करना पड़ता है मैच को बॉल टू बॉल देखने के लिए, तो घर इज़ अ बेटर ऑप्शन अगर आप बहुत ही क्लोजली देखना चाहते हैं, मॉनिटर करना चाहते हैं। एजाज शेख साहब, लाहौर में क्या सूरत हाल है? स्क्रीन लगी हुई हैं बड़ी बड़ी, क्या सूरत हाल है, क्या किस तरह का माहौल है लाहौर में? अजी बिल्कुल, चाहे मैं शेखुपुरा से लाहौर आ रहा हूँ तो वैगन में सारे रास्ते में पूछते हैं लोग कि क्या बनेगा मैच का, दोनों टीमें हम पल्ला हैं, बॉलर कौन अच्छा होएगा, टीम जीत सकती है कि नहीं जीतगी, कि क्या एक बार ये नई तारीख रकम होगी कि नहीं होगी भारत को हराने की। इसके अलावा जहाँ तक ये बात है बड़ी स्क्रीनों की, तो बड़े बड़े जो 5 स्टार होटल हैं उनमें तो लगेगी, बल्कि ढाबे से शुरू हो जाओ, सड़क पे एक छोटा जो चाय का खोखा है वहाँ से शुरू हो जाओ, तो मिडिल क्लास जहाँ जहाँ भी कोई होटल है छोटा बड़ा सब जगहों पे अरेंजमेंट किए जा रहे हैं कि ये मैच देखना। लोगों ने शर्ट्स खरीद ली हैं। इसके अलावा कॉलेज, स्कूल्स या जो स्पोर्ट्स बोर्ड है, जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है या स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं भी है, तो मैच का उसको क्रेज़ है। हर बंदा ये जानने की कोशिश कर रहा है कि मैच का क्या बनेगा, पाकिस्तान क्या इमामुल्लाह को खिलाना चाहिए कि नहीं। वो सवालात उठाते हैं लोग, क्या इसको खिलाना चाहिए, कल बाबर आजम चलेगा कि नहीं चलेगा, हसन अली फिर 4 आउट करेगा कि नहीं करेगा। तो सिर्फ सवालात हो रहे हैं, तो सिर्फ एक ही हो रहे हैं, या तो 2 सवाल जो हो रहे हैं, एक तो जो जंग लगी हुई है हमास और इसराइल के दरमियान, और दूसरा ये मैच है। मैच सबसे बड़ा इशू बना हुआ है लाहौर में। और जहाँ तक अगर मुझे ये पूछो कि मैं कहाँ पे मैच देखूंगा, अच्छा ये बताइए तो मुझे, डिपेंड ये मुझे करता बता अदारे दीजिए पे। कि ये मुझे बता दीजिए, कराची से तो कुछ सहाफ़ी गए हैं, लेकिन लाहौर से कितनी बड़ी तादाद में सहाफ़ी जा चुके हैं इंडिया? अच्छा आसिफ भाई, जैसा कि मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने पाक कहा भारत मैच तक किसी का कोई चांस नहीं है और डेवलपमेंट हो रही है, कोई बेहतरी होएगी। तो 60 लोगों को जो हमारी इतला आते हैं पूरे पाकिस्तान से, सहाफ़ियों को वीज़े जारी करने का फैसला किया गया है, लेकिन उनमें से उन लोगों को कंफर्म किया जाएगा जिनका रिकॉर्ड इंडिया के अबाउट अच्छा है, कि अगर कोई पेपर दे रहा है या तहरीर लिख रहा है या कुछ भी है, तो वो इंडिया के अबाउट क्या सोचता है, अच्छा सोचता है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो उसके तनाज़ुर में देखिए एक बंदे को उसकी एक्रीडेशन हो चुकी है। जब नहीं, मुझे ये बता देना, पाक लाहौर से कितने सहाफ़ी गए, करता है, लाहौर से कितने सहाफ़ी गए, फिर मैं बदी सहाफ़ी से अभी कराची कोई का- नहीं, अभी यही मैं बताना चाह रहा था कि लिंक खुलता है, फॉर्म गलत आ जाता है, जब बैक करने की रिवर्स नहीं करने गए की हैं कोशिश कुछ करते हैं सहाफ़ी, तो वापस हमने नहीं जा देखा रहा गए था। हैं। तुम बताओ कराची से कितने गए, लाहौर अभी से तक कितने? कोई नहीं गया, लाहौर से कोई नहीं गया अभी तक। ज़का अशरफ- लाहौर से वो गया ना एजाज, बाकी मैं नहीं बता रहा हूँ आपको कि ज़का अशरफ साहब ने जब ज़का अशरफ को जाना था अगले दिन, तो एक दिन पहले उनकी खबरें जो है बहुत सारे चैनल्स पे चली कि जी मैंने इसलिए हामी भर ली है BCCI से कि वो पाकिस्तानी सहाफ़ियों को वीज़ा दे रहे हैं। देखिए अब वीज़ा तो दिए हैं, अब कराची से मैं आपको बताऊं कि 3 से 4 लोग जो हैं वो कराची से गए, जिसमें नाम ले दो, नाम ले मैं दो। नाम ले देता हूँ, फैज़ान है, अतीक है, उसके अलावा शायद आशमी है और एक शब्बर जैदी है शायद डॉन न्यूज़ के, ये यहाँ से गए, वहाँ से लाहौर से बाकरी गए, फिर इस्लामाबाद से जो है अब्बास शब्बीर जो हैं ये गए। तो ये 6 लोग जो हैं मुझे कन्फर्म है कि ये जा चुके हैं। तो और आपको अभी वीज़ा क्यों नहीं मिला अभी तक? देखिए हमें वही, मैं जब मालूम करने की कोशिश की तो वहाँ से ये पता चला जी कि अहमदाबाद के स्टेडियम में क्योंकि भारतीय सहाफ़ी बहुत ज़्यादा होंगे,
60 से 65 यार, मुझे 1 बताइए। लाख का मेरी बात स्टेडियम सुने है यार, क्या? कह रहे हैं 60 से 65 साफी जो हैं वो सिर्फ भारत के होंगे, तो वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान से ही 50-60 आ जाएं, तो हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो वहाँ जाके बैठें। ये तो एक बहाने वाली बात है। इतना इससे बड़ा पहले स्टेडियम इतने बना बड़े लिया, वर्ल्ड दुनिया कप का आप सबसे करा बड़ा रहे हैं। स्टेडियम है सर, दुनिया का सबसे सबसे बड़ा, बड़ा, सबसे 1,32,000 कैपेसिटी। तो अब दिल लग भी ऐसी तो बड़ा रहा है करो। से भाई, ले में- अब ले लग में- ऐसी दिल भी तो रहा बड़ा है, करो। अब लग ऐसी रहा है, लग ऐसी रहा है कि ये जो अहमदाबाद वाला मैच है ये खत्म होगा तो फिर लोगों को फोन आने शुरू होंगे, भाई आप आ जाएं ऑस्ट्रेलिया वाला मैच नहीं, खेलें, आप आ पाकिस्तान जाएं, इससे क्रिकेट होगा। बोर्ड के हवाले से मैं आपको बात बताता हूँ। जका शफ के साथ कुछ और लोगों ने पीसीबी के जाना भी था, उनको वीज़ा नहीं मिला अभी तक। दिस इज़ अ फैक्ट। बिल्कुल है, बिल्कुल सही है। मैं आपको नाम नहीं बताता, चले बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। बहुत बहुत अहम ऑफिशियल जाने वाले थे, लेकिन उनको वीज़ा नहीं नहीं मिला। तो ये जो सूरत हाल है इंडिया, आपका जाना हुआ है कभी? मैं बहुत पहले गया था, क्रिकेट कवर करने के लिए नहीं गया था, एक इवेंट था उसमें गया था, लेकिन वो बहुत पुरानी बात है। इंडिया की जो सूरत हाल है, इंडिया में अगर आपको वीज़ा चाहिए ना, तो कम से कम आपको 3-4 महीने होने चाहिए आपके पास, क्योंकि इंडिया की वेबसाइट अगर वीज़ा की देखें तो 15 दिन से 90 दिन का टाइम बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरे एक दोस्त हैं, आप सबके भी दोस्त हैं, वो उन्होंने इंडिया जाना है अपने ज़ाती काम से, अपनी बेटी को देखने। उनको वीज़ा उन्होंने जून में अप्लाई किया, उनको आज तक जवाब नहीं, वही मैं कह रहा हूँ। देखिए आसिफ भाई, मसला वीज़े का नहीं है, चलो ठीक है, नहीं है। क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है, आप सियासत को सियासी हवानों में रखें, क्रिकेट को मैदानों में खेलने दें। और जो लोग हम कवर करने जा रहे हैं, अगर इंडिया अच्छा खेलेगा, इंडिया जीतेगा, तो हम ये नहीं कि हम अप्रिशिएट करेंगे। कोहली के क्योंकि फैन की आपने बस रिपोर्ट मैं कह रहा हूँ, बनाई थी अभी आज मैं बता रहा हूँ कि मैं आज जिस एक जगह मैं जो करने गया था, अपना एज लाइव करने गया था, वहाँ पर 2 लोग आपस में लड़ना शुरू हो गए। एक ने पाकिस्तान की टी शर्ट पहनी हुई थी, एक ने इंडिया वाह जी वाह। की। तो इस तरीके ये के आपस खेलेंगे। वहाँ मुनव्वर के- जिलानी हमारे साथ हैं दुबई बिल्कुल। से, यूएई में। मुनव्वर जिलानी, आपको आवाज़ मुझे उम्मीद है कि आ रही होगी। दुबई में क्या माहौल होता है? पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला होने वाला है, क्या माहौल है दुबई में या यूएई में? Assalamualaikum Asif, और thank you so much for inviting me. Dubai में it's like India and Pakistan has already been our very anticipating contest in every cricket tournament. तो इस टाइम भी ऑफ कोर्स काफ़ी हलचल है और एक्साइटमेंट है। ऑलरेडी स्क्रीनिंग रेस्टोरेंट्स में हो रही है और प्री बुकिंग हो चुकी है। एंड इंडिया पाकिस्तानी जितने फैंस हैं सब लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं और काफ़ी एक्साइटमेंट सिचुएशन होती है और कोई भी ऑफेंसिव नहीं होता है, गेम को एंजॉय किया जा रहा होता है। तो गेम को एंजॉय करने के लिए कल आप कहीं बाहर जाकर मैच देखेंगी, ऐसा कोई प्रोग्राम है आपका? अब बिल्कुल मेरा प्लान है स्क्रीनिंग के लिए। काफ़ी सारे यहाँ पे ऐसे मतलब स्पेसेस हैं जो ऑलरेडी बुक कर दिए जाते हैं और जहाँ पे सिर्फ एंड इट फील लाइक कि आप इंजॉय करते हो वो मोमेंट्स को। इस सूरत हाल पे कुछ बात वहाँ हो रही है कि वीज़ा मिला कि नहीं मिला। पाकिस्तान से किसी को वीज़ा नहीं मिला, बहुत कम लोगों को, जर्नलिस्ट को वीज़ा मिला है, बहुत आवाम भी, बहुत कम लोगों को वीज़ा मिला है। इस पर कुछ बात हो रही है वहाँ पर? सच अभी मेरे एक कोलीग जर्नलिस्ट है, बिल्कुल उनको वीज़ा मिला है, बट ओवरऑल ऑफ कोर्स आई मीन काफ़ी इम्प्लेक्स होगा, काफ़ी सिक्योरिटी पर्पस होता है। आई बिलीव दैट वुड बी मेनली इशू, बट मैंने बहुत ज़्यादा नहीं सुना कि वीज़ा डिलेस हुए हैं ऑफ कोर्स, लेकिन नॉट फ्रॉम यूएई जहाँ से लोग जा रहे हैं। अच्छा, इजाज़ बट इट्स नॉट लाइक कि नहीं मिला है। चलें, एजाज शेख को शामिल करता हूँ गुफ्तगू में। एजाज शेख साहब, वीज़ा वाली बात तो एक तरफ चली गई, अब तो ज़का अशरफ साहब ये क्या कर रहे हैं? मतलब वो टीम से मिलने आज पहुंच गए, आज वो डिनर में जाएंगे, खैर वो तो ठीक है, लेकिन टीम से इस वक्त मिलना क्या मायने रखता है? हालांकि रमीज़ राजा जब चेयरमैन थे वो भी मिलते थे, उससे पहले भी लोग मिलते रहे। ये रवैया कैसा है? कोई और क्रिकेट बोर्ड का चीफ ऐसा क्यों नहीं करता? अच्छा भाई, इसके 2-3 एंगल्स हैं। कुछ लोगों तो खबरों में, कुछ लोगों को ये खबरों में रहने का बड़ा शौक होता है कि कोई ऐसा तरीका हो कि टीवी पे मेरे टिकर भी चलें, मेरी तस्वीर भी आ रही हो, मैं बात भी कर रहा हूँ। एक तो वजह ये भी हो सकती है। दूसरे नंबर पे चूँकि वो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, तो वो ये समझते हैं कि जब वो उधर पहुंचेंगे टीम के पास, खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएंगे, कौम की जो तवक्कुआत हैं उनसे आगाह करेंगे और उनको उनकी दिलजोई करेंगे कि अगर कुछ गलतियां कोताहियां हुई भी हैं तो उनको बुलाकर मैदान में उतरे, इत्तेफाक से खेलें, पाकिस्तान की टीम के लिए खेलें, 100% कारकर्दगी दिखाएं। तो ये कुछ ऐसा बुरा नहीं है, मिलना चाहिए था तो मिलकर उन्होंने अच्छा किया मेरी राय के मुताबिक। तो उससे यकीनी तौर पर जो मोराल है पाकिस्तान का बेहतर होएगा। आपकी राय में एक मैं भी पॉइंट दे दूं, उसके बाद आपसे सवाल है। तस्वीरें आपने देखी है ना जो आज आई हैं, उन तस्वीर में जो बैठे हुए, जिस तरह से बाबर आजम बराबर बैठे हुए, उसके बाद मैनेजर बैठे हुए दाएं जाने,
उनके बाद बैठे हैं उनके सिक्योरिटी वाले साहब, उसके बाद बैठे हैं टीम के डॉक्टर, उसके बाद बैठा है फ़खर जमान, उसके पीछे बैठा है बॉलिंग कोच। तो ये यार इस तरह से सेटिंग होती है। मैं आसिफ भाई देखिए वही ना तस्वीर आप। मैं बिल्कुल तस्वीरें देखी हैं। आप मुझे ये बताएं कि एक चेयरमैन, अभी आप चेयरमैन नहीं हैं, अभी ये चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी हैं, अभी तो आप वो भी नहीं हुए। मेरा कहने का मकसद सारा ये है कि एक से पहले भी एक साहब होके आए, वो उनका काम है टीम को सिलेक्ट करना। वो गए वहाँ पर 3-4 दिन रहे, वहाँ बड़ी बातें हुई जी कि वो यहाँ पर आए और वो टीम की जो वो 2019 में भी गए थे भाई। गए थे, लेकिन अभी 2019 में भी हाँ, गए थे। अभी जो वर्ल्ड कप जो मैचेस हुए हैं उसमें क्या है, ये भी बातें सुनने में आई हैं कि वहाँ पर जो उनकी जो टीम जो फाइनल 11 क्या खिलानी है वो अपनी भी राय देते रहे। तो मुझे नहीं लगता कि आप मुझे बताएं, दीगर बोर्ड की टीमें भी आई हैं, दीगर मुल्कों की टीमें आई हैं, कौन सा चीफ ऐसा है जो अपने खिलाड़ियों के साथ जाके मिल रहा है। हाँ, कोई पहले जब भी मिले आपने तनकीद किया, पूरे पाकिस्तान में तनकीद हुई है कि यार इनका क्या काम है। रमीज राजा का चैलेंज समझ आता है, वो एक कप्तान क्रिकेटर यार, है, को वो देखो कैप्टन आपको रहे चीज, वो पाकिस्तान। आपको टिप्स दे सकता है, आपको बैटिंग बता सकता है, आपको प्रेशर हैंडल करने का तरीका बता सकता है। आप उसको क्या बताएंगे? कहने का मतलब क्रिकेटर आप जाए, वो जाके एक इससे पहले भी हमारे जो साबिक कप्तान थे वो गए, उन्होंने टीम को जो है इस तरह का नहीं, वो मोटिवेट साबिक किया, उनको बुलाया गया था। बुलाया गया था और उनको उन्होंने जाके 2016 के वर्ल्ड कप की आप बिल्कुल बात बुलाया करें, गया था और वहाँ तो पर बुलाया गए गया, थे। उमर अकमल ने उनसे शिकायत भी कर दी थी, शिकायत भी आप ऐसे ही शिकायत भी कर दी थी, जाएं लेकिन इस तरीके से ना जाओ। दूसरा ये है कि एक बात और आसिफ भाई मैं कह दूं कि आप खुद तो चले गए, पहले आप कहते रहे मैं नहीं जाऊंगा, फिर आप खुद वहाँ चले गए। अब मुझे नहीं पता आप 2 दिन आज का 4 दिन डॉन अखबार तो पढ़ लेते, उसकी पहली खबर ये है कि आईपीसी मिनिस्ट्री आपसे खुश नहीं है और आईपीसी मिनिस्ट्री सवाल कर रही है ज़का अशरफ साहब से। बहुत लंबी चौड़ी काशिफ अब्बासी साहब की खबर है, सुबह ही मैंने अखबार में पढ़ी है। तो उसके अलावा पीसीबी ने यह भी कहा कि ज़का अशरफ साहब को भारतीय बोर्ड ने उनके एजाज़ में डिनर रखा है। यार ये कैसे हो सकता है? देखिए मैं ये कैसे पॉसिबल है? मुझे समझा दें कि ज़का अशरफ साहब के एजाज़ में डिनर रखा है सिर्फ, या तो सब लोग होंगे? नहीं वो सब लोग होंगे, लेकिन आपके पास जो न्यूज़ आई है वो तो यही, मैंने भी वो पढ़ी है और तस्वीरें भी मैंने सब देखी हैं जो पीसीबी के ऑफिशियल ग्रुप में आई हैं। लेकिन देखिए खिलाड़ियों से अगर मिलने की बात है तो उसमें तो कोई वो मजाका नहीं है। तो खिलाड़ी मिले, उनका थोड़ा सा उनको बकअप किया कि जी आप अच्छा खेलें, वो तो ठीक है। लेकिन जिस तरह की चीज़ें हुई हैं, मतलब जिस तरह से उनका ये बयान आना कि जी मुझे वीज़ा, मैं इसलिए जा रहा हूँ कि सहाफ़ियों को वीज़ा मिलने शुरू हो गया, लेकिन उस वक्त किसी सहाफ़ी को वीज़ा नहीं मिला था जब इन्होंने किया था। और अभी भी आपकी खबर बिल्कुल सही है कि 5 या 6 सहाफ़ी जो सब वहाँ इंडिया में मौजूद है, कुछ जो हैं वो मैच के बाद पहुँचेंगे, बेंगलोर में पहुँचेंगे या क्या होगा। लेकिन ये चीज़ें जो है ना ये समझ में नहीं आ रही। एक क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन नहीं है, ये बिल्कुल आपने सही कहा, पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी है, इंटरिम है, ये इनका पीरियड भी खत्म होने वाला है और आईपीसी मिनिस्ट्री वैसे ही चीज़ें चल रही हैं कि 1-1.25 महीने का रह गया। बिल्कुल बिल्कुल। मुनाज़ा जिलानी, कुछ मैच की बात कर लेते हैं आपसे। कल सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में मुकाबला है, आपको पता है सूरत हाल का कि वहाँ ग्राउंड कैसा है? क्योंकि आपके साथ इंडियंस भी हैं, वो कुछ बताते होंगे इस स्टेडियम के बारे में कि कैसा स्टेडियम होगा, कैसी वहाँ की पिच होगी, कैसा बिहेवियर होगा? बिल्कुल, मैं इससे ये कहूँगी कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम इज लाइकली टू प्रोवाइड अ परफेक्ट बैलेंस विकेट फॉर द इंडियन वर्सेस पाकिस्तान काउंटर, बिकॉज इट्स द बिगेस्ट स्टेडियम और बिल्कुल इंडिया के लिए काफ़ी सपोर्टिव होगा क्योंकि होम ग्राउंड है। रह की बात, पेस बॉलर्स विल गेट एक्स्ट्रा स्विंग एंड बाउंस अर्ली ऑन, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर हाईलाइट करूँगी कि स्पिनर्स को जो है प्ले ऑफ करने में बड़ा इसमें फ़ायदा रहेगा क्योंकि मिडिल ओवर्स में जो है वो उनको विकेट मिल सकती है। तो हम एक जगह शायद लैग कर रहे हैं कि हमारे पास एक अच्छा स्पिनर नहीं है। अगर उसामा मीर को टीम में शामिल कर लिया जाता तो उसको बी अ बेटर चॉइस और चांसेस होते विकेट लेने के। बट at the other hand, batters will also find value for their shots. I mean, it could be a good running pitch. ठीक है, आपने कहा ट्रू पिच है, काफ़ी मदद मौजूद है बैटर्स के लिए भी और स्पिनर्स के लिए भी। एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आके मज़ीद इस सूरत हाल को हम आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। वर्ल्ड कप की लाइव स्ट्रीमिंग, वो भी बिल्कुल फ्री। डाउनलोड तमाशा ऐप अभी, क्योंकि बॉस मैच मिस करने का तो कोई सीन ही नहीं है। डाउनलोड तमाशा ऐप और देखें वर्ल्ड कप की लाइव स्ट्रीमिंग एब्सोल्युटली फ्री एंड आल्सो अवेल जैज़ मंथली ऑफर। यह तमाशा ऐप जो है ना, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, इज़ जस्ट आउटस्टैंडिंग। जितनी अच्छी तरह से ये इसकी लाइव स्ट्रीमिंग हम इंजॉय करते हैं इस ऐप पर, नो डाउट अबाउट इट।
एजाज शेख साहब, कल का मुकाबला होगा, आप लाइव स्ट्रीम पे देखें या टीवी पर देखें या स्टेडियम में जाकर देखें, कल के मैच के हिसाब से पाकिस्तान की बैटिंग और इंडिया की बैटिंग तो मुझे लगता है कि सही है, ठीक है, बराबर है, लेकिन बॉलिंग में कुछ मुझे लगता है कि इंडिया को सबकत हासिल है। आप क्या कहते हैं स्पिन बॉलिंग में? आसिफ भाई देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बाबर आजम से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं बैटिंग के शोबा में, लेकिन अभी तक जो उन्होंने 2 इनिंग्स खेली हैं, एक में 5 स्कोर किया है और दूसरे में 10 स्कोर किया है, तो उनकी तरफ ड्यू है एक अच्छी इनिंग्स। और जिस तरह क्रिकेट पूरे इंडिया में उनका नाम है, बल्कि पूरी दुनिया में उनका नाम है, सब लोगों की नज़रें, ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों की जो नज़रें हैं उन पर मरकूज़ हैं कि अब बाबर आजम किस तरह की बैटिंग करते हैं, अच्छी बैटिंग करते हैं, क्या करते हैं, उनकी तरफ ड्यू है। दूसरे भाई मामूल हक भी बिल्कुल भी उस तरह का परफॉर्म नहीं कर सके जो सोच के उनको टीम में इमामुल हक को ड्रॉप करके फ़खर को ले आए, अगर या स्क्वाड इमामुल हक को ड्रॉप करके अगर फ़खर को ले आए तो नहीं, जो अभी तक हमारे ज़राए का जो दावा है वो यही है कि कोई चेंज नहीं कर रहे। फर्स्ट जो प्लेइंग 11 थी गुज़श्ता मैच वाली, उसको बरकरार रखा हुआ है, क्योंकि जब ये मीटिंग हुई है आफ्टर प्रैक्टिस सेशन, तो उसके बाद यही फैसला हुआ है ज़राए के मुताबिक कि कोई चेंज नहीं कर रहे, लिहाजा फ़खर जमान मैच कल नहीं खेला ज़राए के मुताबिक, और इमामुल हक वो प्लेइंग साइड जो पहले श्रीलंका के अगेंस्ट खेली है वो ही दोबारा इस मैच में इंडिया के खिलाफ मैदान में उतरेगी। जहाँ तक पाकिस्तान की बैटिंग का बाकी तो अलग है, तो ये खुशशाइन बात है कि रिजवान, सऊद शकील और ख़ास तौर पर मतलब पाकिस्तान के चांसेस आपको कल के मैच में ज़्यादा नज़र आ रहे हैं भारत के मुकाबले में, ये कहना चाह रहे हैं आप? हम पलटी में हैं दोनों, और पाकिस्तान को क्लिक करना चाहिए और जीतना, मेरे पास वक्त ज़रा सा महदूद है। एजाज शेख साहब, बदी से बात कर लेता हूँ। बाबर आजम की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और उसने ये भी कहा कि अहमदाबाद की पिच हैदराबाद की पिच से मुख्तलिफ है। देखिए, जब बाबर आजम से बहुत सारे सवाल हुए तो उनसे ये भी पूछा गया कि जो यहाँ की कंडीशन है उसको आपके साथ देखते हैं। उन्होंने कहा कि हम जो हैदराबाद में खेल के हैं वहाँ की कंडीशन अलग है, यहाँ की कंडीशन अलग है, और यहाँ भी हमने पिच को भी देखा है और पिच थोड़ा सा मुख्तलिफ हमें लग रही है। तो यहाँ यही है कि जो पिच है वो, मैं आप इससे पहले भी आप बात कर रहे थे, जो पिच है वो बड़े स्कोर की है, क्योंकि उसमें कहा जा रहा है कि उसमें ग्रास बिल्कुल नहीं है। फास्ट बॉलर को इतना, हाँ, शुरू के 8 से 10 ओवर ऐसे होंगे जो टीम पहले फील्डिंग करेगी, उसके फास्ट बॉलर थोड़ा सा जो है वो तंग करेंगे, लेकिन उसके बाद मिडिल के ओवर में आपको जो है ना स्पिनर, जिसकी बॉलिंग स्पिन अटैक अच्छा हुआ वो जो है मतलब इंडिया का, बिल्कुल इंडिया की टीम की बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग अच्छी है। और मैं कहता हूँ कि कल के मैच में आपको ये चीज़ें छोड़, जैसे बाबर ने खुद कहा ना कि हाँ, मैं माजी को, मैं क्या हुआ कि हम जीते नहीं जीते, मैं माजी को भूल जाता हूँ और मैं मुस्तकबिल की तरफ देखता हूँ। मुझे कल का मैच जो है वो खेलना है और कल के मैच को जीतना है, ये मेरा खिलाड़ियों का और मेरा फोकस है। तो आपने अगर जीतना है तो फिर आसिफ भाई हमें वो करना पड़ेगा। बिल्कुल जो मैंने इनसे पूछा कि बाबर आजम बातें जरूर हो रही आ सकते हैं, फ़खर जमान बातें जरूर हो रही हैं, ये बात फ़खर का रिकॉर्ड इंडिया के खिलाफ अच्छा, वही मैं बात करूँ, बातें जरूर हुई हैं, कप्तान की भी, मिकी आतर की भी, इनकी आपस में बातें जरूर हुई हैं कि इंडिया के खिलाफ फ़खर का रिकॉर्ड जरा अच्छा है और इस तरह के मैचेस में वो रन कर जाता है। तो ये बातें हुई हैं कि फ़खर को इन करें, लेकिन ये हम उस वक्त नहीं कह सकते, टॉस से पहले हो सकता है कि ये एक डेवलप हो जाए, ये हो सकता है। फ़खर को जब चैंपियंस ट्रॉफी में आप लेकर आए थे तो वो गैप के बाद आया था, अहमद शहजाद की वजह से वो नहीं खेल रहे थे, फिर अहमद बैठे तो वो आए, उन्होंने परफॉर्म किया, तो फ़खर कैन बी इंक्लूडेड। देखिए, फ़खर को अगर आप खिलाएंगे ना आसिफ तो गैम्बल होगा, क्योंकि फ़खर पिछले 11 मैचेस से कुछ नहीं कर सके, तो वो भी नहीं कर रहे ना, वो भी नहीं कर रहे ना। इमाम का देखिए, इमाम अभी वनडे के तो हमारे अच्छे प्लेयर हैं, और अगर उनकी वनडे में सेकंड फास्टेस्ट 3000 उन्होंने स्कोर भी किया, तो मेरा ख्याल है अगर 11 मैचेस में उन्होंने नहीं किए तो ये 9 मैच हो गए इमाम के, उसके भी रन नहीं है। नहीं, पिछले 5 मैचेस जो मैं उसके देख रहा था, एक 78 है और कुछ नहीं, बिल्कुल सही आउट मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक प्लेयर को आपने उसकी परफॉर्मेंस की वजह से बाहर किया है, तो सिर्फ ये लेना गैम्बल के अगेंस्ट इंग्लैंड, इंडिया वो अच्छा खेलते उनको खिला दें, ये गैम्बल होगा, आप इसको कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं है। लेकिन अभी आप एजाज शेख साहब से पूछ रहे थे ना कि स्पिनर उनके बहुत अच्छे हैं। देखिए आसिफ, एक बात समझनी की है कि उनको जो सबसे बड़ा एडवांटेज है ना, वो ये है कि उनके पास एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, बेहतरीन प्लेयर हार्दिक पांड्या, वो टोटली हम मिस कर रहे हैं। उनके पास जो स्पिनर इस वक्त है कुलदीप यादव, उसके शुमार वर्ल्ड कप के सबसे बेहतरीन स्पिनर में किया जा रहा है। उनके पास जडेजा हैं जो बहुत क्लेवर और मुकम्मल पैकेज ऑलराउंडर हैं। हमारे शादाब बहुत मुकाबला, हमारे शादाब का मुकाबला उनसे ज़रूर है, लेकिन शादाब चूँकि आउट ऑफ फॉर्म है, प्रेशर में है, इसलिए इस शोबे में तो आप उनको बिल्कुल दे सकते हैं।
एक ही चीज़ हमें नज़र आती है कि शाहीन शाह अफरीदी का पहला स्पेल कैसा रहता है और बाबर आजम की शाहिद अफरीदी ने उनसे बात कर ली है ना, बिल्कुल अब ठीक तो है। बेहतर हो जाएंगे। नहीं इंशाल्लाह बेहतर, देखिए वही शाहिद अफरीदी को क्या नहीं है, देखिए नहीं, मेरी बात शाहिद सुने, अफरीदी को क्या ये रोक बात सकता है? सही कह रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, आप बात करें पाकिस्तान टीम पे बात करें, आप बात करें पाकिस्तान टीम को मशवरा दें। एक शाहीन शाह अफरीदी क्या कि नहीं, शाहीन शाह बाबर अफरीदी को भी फोन किया था उन्होंने। नहीं किया था, लेकिन देखिए फोन करने से मेरी बात सुने आसिफ भाई, ये एक इतना बड़ा प्लेयर जब वो इतना नंबर 1 बैट्समैन बन गया, एक बॉलर जो इतनी जल्दी ऊपर आके उसने आउट कर दिए, तो फिर उसको मशवरों की मेरे ख्याल में जरूरत नहीं होती। मशवरा अगर शाहीन को दिलाना है तो फिर दिलवाएं वसीम अकरम से, बाबर को फिर मशवरा दिलवाना है तो दिलवाएं फिर जावेद भाई मोहम्मद से, यूसुफ इंतजाम से, जावेद भाई से, इंतजाम से, इनसे दिलवाएं। चलो ये ठीक चीजें है। होती हैं। चलो मुनज़्ज़ा जिलानी, आपकी तरफ आता हूँ। बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई, बाबर को एज कैप्टन आप किस तरह से देखती हैं? वहाँ पर कुछ बात होती है इस हवाले से? मेरे ख्याल से बाबर इज अ गुड कैप्टन, काफ़ी टीम में इम्प्रूवमेंट हुई है, स्पेशली बैटिंग साइड पे, एंड इज द नंबर 1 ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 बैट्समैन है। एंड आई थिंक उससे टीम को काफ़ी मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि एक कैप्टन जो है वो परफॉर्मेंस अपनी स्टैंडर्ड उसने लेवल मेंटेन रखा हुआ है। सेकेंड थिंग, एज एन कैप्टन ऑफ कोर्स स्ट्रैटेजी उनकी अच्छी नज़र आती है। द थिंग इज दैट कल का मैच इतना प्रेशराइज्ड है कि आई थिंक बाबर आजम को ही हैज टू बी मोर फोकस्ड ऑन हिज परफॉर्मेंस, बिकॉज एक वो स्टैंडिंग लेवल अगर दे देंगे ऑन लाइक एटलीस्ट 80 to 90 रन अगर पार्टनरशिप पे फर्स्ट इनिंग में ओपनिंग में चली जाती है, तो बाकी के प्लेयर्स को खेलने के लिए एक रूम मिल जाएगा। तो आई थिंक एज एन कैप्टन ही इज अ स्ट्रैटेजी पर्सन एंड दैट्स इट। अच्छा एजाज शेख साहब, कल का टॉस कितना अहम होगा आपके ख्याल में? कल दिन में मैच हो रहा है, रात में ड्यू भी पड़ता है इस ग्राउंड के ऊपर, जो मैं पढ़ रहा था इस ग्राउंड के बारे में, तो टॉस कितना अहम होगा आपके ख्याल में? देखें, जो प्रोडिक्शन है इस मामले में, फोरकास्ट है वेदर के हवाले से कि हो सकता है कि बाज़ इलाकों में बारिश हो और वहाँ पर फिर ग्राउंड में भी बारिश हो, मैच किसी हद तक डिस्टर्ब भी हो सकता है, लेकिन इतना डिस्टर्ब नहीं होगा कि मैच को बंद कर दिया जाए। तो उस वजह से टॉस का रोल अहम हो सकता है। तो लेकिन ये है कि अगर इसके हटकर बात करें तो पाकिस्तानी जो टीम है उसको ये एज ज़रूर है, पाकिस्तान उस कॉन्फिडेंस के साथ मैदान में उतरेगी जो शायद आप भी नहीं सोच रहे, कोई भी नहीं सोच रहा कि पाकिस्तान के पास 2 मैचेस की फतह है, गो के भारत इंडिया के पास भी 2 मैचेस की फतह मौजूद है उसके। हाँ जी तो ओके। और उसके बाद पाकिस्तान ने मजीद इस मैच के बाद 6 मैचेस और खेलने हैं, हर टीम ने 6 मैच 9 मैचेस टोटल खेलने हैं। तो पाकिस्तान को पता है कि अगर इंडिया के खिलाफ हार भी गए इस मैच को एक साइड पे रख के, असल जो टारगेट है, फर्स्ट जो टारगेट है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है। तो जब ये जज्बा ये जेन में होगा तो पाकिस्तान इतने दबाव में बिल्कुल भी नहीं खेलेगा। आपने तो हमारा दबाव ही खत्म कर दिया। अच्छा मतलब इंडिया से मैच की अहमियत ही नहीं है। चलो ठीक है, आसिफ भाई ऐसे भी ऐसा कुछ नहीं ऐसा ही है। जी, मेरे वैसे नजदीक है तो तो ये ऐसा बात ही। है। होना ये चाहिए, मैच- होना ये मैच थोड़ी चाहिए, है। ऐसा होना चाहिए कि प्रेशर आप नहीं लेंगे जब भी आप खेल पाएंगे। आपने एकदम अगर अपने प्रेशर ले लिया तो फिर आप कैसे खेल पाएंगे? और जहां तक बात है ना कि 2 मैच वो जीते हैं, 2 मैच वो भी जीते हैं, 2 मैच हम भी जीते हैं, और वो भी जिस तरीके से आए हैं। रोहित शर्मा को आप देखें पिछले मैच में जो उसने बैटिंग की है, उसने आउट क्लास बैटिंग की, उसने दिखा दिया। उससे भी थोड़ा सा आपको जो है होशियार रहना पड़ेगा। फिर पिछले 13 मैचेस में आसिफ भाई ऐसा बैट्समैन, पिछले 13 मैचेस में उसकी ये 7वीं सेंचुरी है। हम उसको वो कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए उनकी बैटिंग बहुत बड़ी है। जैसे अभी मुनीर भाई ने कहा कि पांड्या तक, तो फिर जडेजा उनका बड़ा ज़बरदस्त बैट्समैन है। ऐसा ऑलराउंडर, दोनों ऑलराउंडर हैं, बैटिंग ऑलराउंडर हैं। तो हमारे पास इस तरह की हम मिस कर रहे हैं कि हमारे पास बैटिंग, शादाब बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, नवाज बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है। यहाँ तक तो कि अभी तो रिजवान और अब्दुल्ला शफी ने संभाल लिया तो आप ऊपर तक नहीं गए। खुदा ना खासा अगर उस मैच में हमारा एक भी इन दोनों में से आउट हो जाता तो आप जो है ना थोड़ा सा अच्छा, बैकफुट पे चले रिजवान जाते। का आपने नाम लिया, रिजवान ने अभी पिछले मैच जो जिताया उन्होंने, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो जो मीडिया टॉक, वो जो टॉक होती है मैच के बाद, उसमें उससे सवाल हुआ कि क्रैम्प्स आपको पड़ रहे थे, वो कह रहा था सम टाइम इट्स वाज क्रैम्प, सम टाइम इज एक्टिव। ये किसका फेलियर है? ये बात करने वाली नहीं, ये बिल्कुल करने वाली नहीं थी। ये तो बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई उनके बाद। क्रैम्प तो पढ़ लेते, नजर आ रहा था कि जब बैट्समैन इतनी तकलीफ में है तो क्रैम्प तो नॉर्मल चीज़ है। आप इतना ज़्यादा आपने पहले फील्डिंग की, फिर उसके बाद 50 ओवर तक ग्राउंड में रहे, फिर आप इतनी बैटिंग पूरी की, पूरा मैच आपने निकाल के दिया। तो जिम्मेदारी है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी है कि उनको बताएं। बिल्कुल सही, लेकिन ये तो एकदम से उसके मुंह से निकल गया। नहीं, मेरे ख्याल इस तरह की बात, इतने बड़े इस तरह की बातें, देखिए आपको याद होगा कि
एशिया कप में जब आपसे बॉलिंग बड़ी, आपके फास्ट बॉलर बहुत अच्छी बॉलिंग करे तो शाहिन शाह अफरीदी ने कहा ये तो मेरी असली बॉलिंग ही नहीं है, तो उसके बाद देखें असली बॉलिंग अभी तक उनसे नहीं हुई। तो कहने का मकसद है एकदम एक्टिंग वाली आपने बात की ना, तो फिर जो भी आप हरकत कर रहे होते हैं विकेट कीपिंग करते हुए, कभी गिर जाते हैं, कभी हाँ, रन ये लेते बात हुए सही करते है। हैं, तो फिर लोग आपकी लेकिन- एक्टिंग समझेंगे। हाँ, तो लोगों इस- ने इस चीज़ को इतना ज़्यादा बुरा नहीं मनाया, बहुत अच्छी बात है, इस वजह से बुरा नहीं मनाया। माना है, इस वजह से बुरा नहीं माना कि वो परफॉर्म कर रहा है। हाँ, परफॉर्म कर रहा है, अच्छी बात ये- है। मुनज़्ज़र जिलानी, आपको भी पता है ना, रिजवान ने ये बात की थी। खैर चले, इस पे आप कुछ कहना चाहे तो कह दें, वरना कल के मैच में टॉस आपके ख्याल में अहमियत का हामिल होगा? जो टीम टॉस जीतेगी आपके ख्याल में क्या करेगी वो? वेल सबसे पहले तो बिल्कुल रिजवान के लिए मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी, इंडियन इज़ अ परफॉर्मर और टीम को जितवाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो आई थिंक अगर छोटी बात अगर मुंह से निकल भी गई जैसे टंग ऑफ सेट, तो So इट कुड it could be बी happen sometime, but in the end, of course, he's a performance, तो उनको कुछ कहा नहीं ठीक जा है, सकता ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपने And कह दिया। toss, of course, it's very important for tomorrow's game, क्योंकि इस पे काफ़ी डिपेंड करता है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो कितना अच्छा परफॉर्म कर सकती है और कितना तेज़ी से जो है वो इस गेम को जीत सकती है। मतलब टॉस तो जीत कर कल को मैच बैटिंग इस ग्राउंड का रिकॉर्ड ये है, इस ग्राउंड की जो अब मैं पढ़ रहा था आज, उसमें ये कि टॉस जीत कर बैटिंग को फोकस देगी टीम। ये आप भी ऐसा समझती हैं? यहाँ पर हाईएस्ट स्कोर है 356 रन जो बने हैं यहाँ पर। एज आई सेड, लाइक ये पिच जो है वो बैटर्स के लिए, उनको शॉट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। चलें ठीक है, एजाज शेख साहब, आपके ख्याल में टॉस जीत कर क्या करेंगे? लास्ट कमेंट फ्रॉम यू, फिर बाकी सबसे भी ले लूँगा। टॉस जीत कर मेरा तो ख्याल है ये बैटिंग ही करेंगे, पाकिस्तान की बैटिंग करेगी। आपका ख्याल में? मेरे ख्याल में जो टॉस टीम जीतेगी वो पहले बॉलिंग करेगी। बॉलिंग ट्रेंड यही है। अभी तक 11 में से 9 टीमों ने ऐसी हैं जो टॉस जीतकर पहले फील्डिंग की है। और मैंने पिछले दिनों आईपीएल के कुछ मैचेस देखे थे जिसमें अहमदाबाद में बड़े आराम से टारगेट चेज भी हुआ। टारगेट बड़े तो आराम से maybe, चेज होता है। कल जो है- टारगेट पाकिस्तान को मिले वो पाकिस्तान आराम से चेज करेगा। अगर पाकिस्तान बाद में बैटिंग करता है, पाकिस्तान पहले बैटिंग अगर करता है, तो इतना बड़ा टारगेट दे के इंडिया को दबोच ले, ये हमारी उम्मीद है। इस उम्मीद के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं और कल वी विल स्टार्ट अ प्रोग्राम ऑन अ हैप्पी नोट। ये उम्मीद के साथ प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।